हेलो दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हैं नहीं, अगर आप फ्लिपकार्ट से स्मार्ट शॉपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। फ्लिपकार्ट से स्मार्ट शॉपिंग करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का सेलर, उसके बाद उसके सुपर पॉइंट ऑफर्स, नेक्स्ट है बेस्ट प्राइस, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, उसके बाद रेटिंग्स एंड रिव्यूज, नेक्स्ट है रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, उसके बाद फ्लिपकार्ट का टैग, नेक्स्ट है बैंक ऑफर्स एंड नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स, उसके बाद यूजेज ऑफ फिल्टर्स, एक्सचेंज ऑफर्स एंड सब अदर की फीचर्स, जैसे कि उसकी गारंटी, वारंटी, शिपिंग चार्ज, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि स्मार्ट शॉपिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करने का एक ऐसा तरीका है जहां पर आप एक पहले से ही एश्योर कर लेते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। उस पर आपको कभी भी रिटर्न या रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक न्यू कंडीशन का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी सेलर आपको उसको भेज रहा है, उस प्रोडक्ट को भेज रहा है, वो एक जेन्युइन सेलर है। वहां पर वो किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा या किसी तरीके की सेकंड हैंड प्रोडक्ट को नहीं भेज रहा है। एंड साथ में जब हम स्मार्ट शॉपिंग करते हैं तो हमें प्राइस की भी गारंटी रहती है कि जिस भी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल प्राइस वास्तव में क्या होनी चाहिए कि जिस प्राइस में हम इसको अभी खरीद रहे हैं क्या वो उसकी बेस्ट प्राइस है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जैसे हम खरीद लेते हैं 5,000 रुपए में, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी प्राइस हो जाती है 4500 रुपए। तो हम यहाँ पर सोचते हैं कि चलो इसको एक काम करते हैं, रिटर्न कर देते हैं और इस प्रोडक्ट को ही वापस 4500 रुपए में खरीद लेते हैं। एंड जब उस प्रोडक्ट पर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है तो हम ये सोचते हैं कि काश मैं अगर कुछ दिन और रुक जाता तो मेरे यहाँ पर 500 रुपए और बच जाते। तो जब आप यहाँ पे स्मार्ट शॉपिंग करते हैं तो इस चीज के बहुत ही कम चांस होते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस नियर फ्यूचर में कभी कम होगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट की, लेकिन आप इसे अमेज़न, मिंत्रा, अजियो, इस तरह की किसी भी वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके टाइम को करते हैं डिजिटल टाइम और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सेलर की। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले सेलर की रेटिंग को जरूर चेक कर लें, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो उसी सेलर के द्वारा भेजा जा रहा है एंड उस सेलर की रेटिंग को देखना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, किसी भी सेलर को रेटिंग फ्लिपकार्ट पर 5 स्टार में से दी जाती है और वो और नहीं, हम और आप लोग ही देते हैं, यानी कि यूजर्स। किसी भी सेलर की रेटिंग कई तरीके से दी जाती है, जैसे कि उसकी डिलीवरी टाइम कितना था, यानी कि कई सेलर्स हैं बहुत जल्दी डिलीवर कर देते हैं किसी भी सामान को 2 दिनों में या 3 दिनों में, और कुछ सेलर जो होते हैं 15 या 20 दिनों में भी टाइम लगा देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। साथ में उस जो प्रोडक्ट को हमें मिली है उसकी पैकेजिंग कैसी थी, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसी थी, उस पर रिटर्न पॉलिसी थी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी, अगर हमने रिटर्न किया तो रिटर्न कितनी जल्दी हो गया, रिप्लेसमेंट किया तो रिप्लेसमेंट कितना जल्दी हो गया। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब यूजर्स उस सेलर को रेटिंग देते हैं। तो अगर किसी भी सेलर की रेटिंग 3.8 स्टार से लेकर के 5 स्टार के बीच में हो तो ही उस सेलर के द्वारा बेचे जा रहे किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कीजिएगा। सेलर की रेटिंग बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि अगर सेलर की रेटिंग 2 स्टार 3 स्टार अगर होती है तो यहाँ पर हाईली चांस होते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपको बाद में रिटर्न करना पड़ेगा या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो 2 और 3 स्टार वाले सेलर्स के साथ कई बार तो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी नहीं होती है। आप एक बार ऑर्डर कर दिए एंड जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो भी बेकार मिलता है, तो आप ना आप रिटर्न कर सकते हैं ना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और आपका रुपये तो जो है वो बेकार चला जाता है। तो इसलिए सेलर की रेटिंग को जरूर चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट आता है सुपर पॉइंट ऑफर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि फ्लिपकार्ट हम जब भी कोई भी चीज को ऑर्डर करते हैं तो उस पर कुछ सुपर पॉइंट हमको रिवॉर्ड के रूप में देता है, जो हमारे सुपर पॉइंट वॉलेट में दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सुपर पॉइंट के यूज करते हुए हम अपने किसी भी शॉपिंग पर बहुत सारे रुपए बचा सकते हैं। इस सुपर पॉइंट का ये ऑफर है, इसको बताने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम चाहिएगा, इसके लिए मैंने पहले से ही डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर मैंने सुपर पॉइंट्स के ऑफर्स के बारे में पूरे विस्तार से बताया, पूरी डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप सुपर पॉइंट का यूज करते हुए अपने किसी भी फ्लिपकार्ट की शॉपिंग पर बहुत सारे रुपए बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है प्राइस हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। आज कुछ हो, कल कुछ थी, परसों कुछ होंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर मान लो प्रोडक्ट को आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट मान लीजिए है 15,000 रुपये, तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये कॉस्ट इसकी बेस्ट कॉस्ट है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको इसकी कल की कॉस्ट अगर मैं बता दूं, 7 दिन पहले की बता दूं, 15 दिन पहले की, 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की अगर आपको कॉस्ट में बता दूं, तो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ, इस प्रोडक्ट की जो प्राइस आज की डेट में सही है या नहीं, उस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक ऐप आती है प्राइस हिस्ट्री। आप प्ले स्टोर पर जाकर प्राइस हिस्ट्री सर्च कीजिए, आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल में, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा। आप उस लिंक से सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, उसी ऐप पर जहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप किसी भी एक
प्रोडक्ट को खोलिए फ्लिपकार्ट पर। जैसे कि अब एक फ्लिपकार्ट पर कुछ भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ऊपर एक प्रोडक्ट के इमेज के ऊपर एक ऑप्शन आता है शेयर का। तो जैसे आप इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको उसको शेयर किस जगह करना है। तो जैसे आप वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पर वो ऐप का आइकन भी आ जाएगा, आपको उस ऐप पर क्लिक कर देना है। वो ऐप 1-2 सेकंड का टाइम लेगी, उस प्रोडक्ट की पूरी प्राइस हिस्ट्री बता देगी कि आज की प्रोडक्ट की प्राइस ये थी, कल ये थी, 1 महीने पहले ये थी या 1 साल पहले क्या थी। उसके साथ उसकी एवरेज प्राइस, उसकी मिनिमम प्राइस, उसके साथ उसकी हाईएस्ट प्राइस के बारे में भी बता देगी। तो इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं वो बेस्ट प्राइस पे है या नहीं। तो इससे आपको कभी भी ठगने का मौका नहीं मिलेगा किसी भी सेलर को। तो इससे आप अपनी बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 4 पॉइंट पर, जो है रेटिंग एंड रिव्यूज। तो फ्रेंड्स सेलर की रेटिंग को देखने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होना चाहिए उस प्रोडक्ट की रेटिंग को देखना जिसे हम खरीदने का प्लान कर रहे हो। किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग को हम और आपके द्वारा ही दिया जाता है, यानी कि उसके यूजर्स के द्वारा, उसकी क्वालिटी के बेस पर। रेटिंग देने का क्राइटेरिया होता है 5 स्टार। किसी भी प्रोडक्ट की रेटिंग अगर 3.8 स्टार से 5 स्टार के बीच में है तो ही हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। 3 स्टार एंड 3.8 स्टार के बीच की अगर रेटिंग है तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के साथ। अगर इसकी रेटिंग 3 स्टार से नीचे है तो आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि वहां पर उस प्रोडक्ट की जो बेकार होने की पूरी गारंटी, पूरी संभावनाएं हो जाती है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग 3 स्टार से नीचे है तो आपको उसको बिल्कुल नहीं खरीदना है। 3 स्टार और 3.8 स्टार के बीच में है तो वहां पर चांसेस होते हैं उस प्रोडक्ट के एवरेज होने के, और 3.8 स्टार से लेकर के 5 स्टार के बीच में हो तो वहां पर आप उस प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी होने की गारंटी ले सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हमें उस प्रोडक्ट के रिव्यूज भी देखने चाहिए जिस भी प्रोडक्ट को हम खरीदने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले किसी ना किसी यूजर ने तो वो प्रोडक्ट खरीदा ही होगा और अपने रिव्यूज दिए ही होंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट के सबसे लास्ट पार्ट में उस प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं जो यूजर्स के द्वारा दिए जाते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले हमेशा उसकी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि हम उस प्रोडक्ट को कितने दिनों के भीतर रिटर्न कर सकते हैं या फिर कितने दिनों के भीतर हम उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि चाहे हम कितने ही रिव्यूज या रेटिंग्स को देख करके प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, लेकिन कई बार हमको जो प्रोडक्ट है वो डैमेज देखने को मिलता है, अब चाहे वो कोरियर के द्वारा ही क्यों ना हो गया हो। तो फ्रेंड्स हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो वहाँ पर हम सेफ जोन पर रहते हैं कि हमें प्रोडक्ट कैसा भी मिले तो हम उसका रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है फ्लिपकार्ट टैग। लेकिन उसे बताने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसी किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, उनके ऑफर्स, उनके लूट ऑफर्स, उनके डिस्काउंट डील्स, सेल ऑफर्स अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन ऑफर डिजिटल टाइम विद पी। ज़्यादा जानकारी मैंने टेलीग्राम चैनल की वीडियो के लास्ट पार्ट में दी है, तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट टैग की। तो फ्रेंड्स किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले आप उसको नीचे जरूर देखिएगा कि वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट असोर्ड का टैग देखने को मिल रहा है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट असोर्ड का जो टैग होता है वहाँ पर फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट की गारंटी लेता है कि जो वो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है एंड फ्लिपकार्ट उसको जल्द से जल्द आपको डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी प्रोडक्ट को चूज करें परचेज करने के लिए जहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट असोर्ड का टैग देखने को मिल रहा हो। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंक ऑफर एंड नो कॉस्ट EMI ऑफर। तो फ्रेंड जब भी हम किसी बड़े ऑर्डर अमाउंट का ऑर्डर कर रहे हों, जैसे कि 5,000, 7,000, 10,000, 15, 20, 25,000 का, तो वहाँ पर हमेशा बैंक ऑफर्स जरूर काम आते हैं। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर 5,000 रुपये से ऊपर के ऑर्डर पर आपको किसी न किसी तरीके का बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, जैसे आज HDFC बैंक का ऑफर चल रहा है लेकिन आपके पास HDFC का कार्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ऑफर को छोड़ दें, उस प्रोडक्ट को परचेज ही ना करें। जैसा मैं करता हूँ आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किसी ना किसी फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ और उससे जो भी बैंक ऑफर चल रहा होता है मैं उससे वो कार्ड ले करके अपना पेमेंट कंप्लीट करके उसको जो अमाउंट होती है गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू सेंड कर देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बैंक ऑफर को कभी भी मिस नहीं करता हूँ और आप भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफर के थ्रू आपको 10% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो किसी भी बैंक ऑफर को चेक करने से पहले आप हमेशा उसकी कंडीशंस को जरूर चेक कीजिएगा कि वो बैंक ऑफर की कंडीशन क्या है। कंडीशन इस तरीके से होती है कि मान लो HDFC बैंक के डेबिट कार्ड पर ही वो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, या फिर बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोनों पर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड की EMI पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशंस को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ में वहाँ पर कुछ कंडीशन इस तरीके की भी होती हैं कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो होती है वो 5,000 रुपये होती है, यानी कि 5,000 रुपये से नीचे के किसी भी ऑर्डर पर आप बैंक ऑफर को नहीं लगा पाएंगे। तो आप एक बार हमेशा उसकी कंडीशन जरूर चेक कीजिए। एंड कई बार कंडीशंस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है लेकिन वो 1,500 तक मिलता है, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन वो 1,500 रुपये तक। मान लीजिए अगर आप 1 लाख का भी ऑर्डर करेंगे तो 10% के हिसाब से 10,000 रुपये हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको 10,000 रुपये नहीं 1,500 रुपये ही जो हाईएस्ट उसकी अमाउंट है वही देखने को मिलेगी।
तो इसलिए हमेशा बैंक ऑफर में जरूर चेक कर लें कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट क्या है और मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। साथ में वो बैंक जो ऑफर है वो किस बैंक पर है और उस बैंक के डेबिट कार्ड पर है, क्रेडिट कार्ड पर है, उसकी ईएमआई पर है। तो ये चीज़ भी आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ ईएमआई के बारे में। ईएमआई फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, एक तो होती है नो कॉस्ट ईएमआई और एक होती है नॉर्मल ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई में आपको इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपको पे करनी होती है, प्लस में कुछ जीएसटी पे करना होता है। लेकिन नॉर्मल ईएमआई में आपको 3 चीज़ें पे करनी होती हैं, एक तो प्रोडक्ट की प्राइस प्लस जीएसटी एंड जो सबसे इसका जो खतरनाक पॉइंट है वो ये है उसके बैंक के टैक्स। और जो बैंक के जो चार्जेस होते हैं, ये बैंक के जो टैक्सेस होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा कि अगर आपको 10,000 का ऑर्डर करना हो तो आपको वहाँ पर 2-3-4 हज़ार रुपये आप सिर्फ टैक्स के रूप में ही दे देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है 10,000 रुपये का, जहाँ पर आपने 1,000 रुपये की 10 मंथ के लिए ईएमआई को सिलेक्ट किया है। तो आपको 10 महीने बाद 10,000 रुपये प्लस 100, 200, 300 रुपये की जीएसटी आप पे कर चुके होंगे। तो आपको वो 10,000 रुपये का प्रोडक्ट जो है 10,200 या 10,300 रुपये के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ईएमआई के ऑप्शन को चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको 10 महीने के बाद करीब 14,000 रुपये या 13,000 रुपये आप पे कर चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो बैंक के टैक्सेज होते हैं, बैंक के जो चार्जेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल ईएमआई के ऑप्शन को नहीं चुनना है। अगर आप कोई बड़ा ऑर्डर अमाउंट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, या फिर आप एक बार में फुली पेमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजेज ऑफ फिल्टर्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक सैमसंग का मोबाइल लेना है M30 मॉडल का, तो आप सीधे फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे सैमसंग M30 और आप सिंपल उस मोबाइल को खरीद लेंगे। लेकिन आप पहले से आपके पास फिक्स नहीं है कि आपको मोबाइल तो लेना है, लेकिन किस कंपनी का, किस मॉडल का। तो आप वहाँ पर क्या सर्च करेंगे, मोबाइल्स अंडर 15,000, मोबाइल अंडर 20,000। तो वहाँ पर बहुत सारी बड़ी लिस्ट आ जाती है आपके पास मोबाइल्स की जो 20,000 के या 15,000 के नीचे होंगे। अब वहाँ पर आप फिल्टर्स का कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको फिल्टर्स लगाना है फ्लिपकार्ट असोर्ड का, जो कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट असोर्ड के फिल्टर को लगाते ही आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट असोर्ड नहीं थे वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। यानी कि आपने यहाँ पर फिल्टर से ये सिलेक्ट कर लिया कि जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस पेज पर हैं वो सारे के सारे फ्लिपकार्ट असोर्ड होने चाहिए। उसके बाद आप सेकंड फिल्टर लगाइए इसकी रेटिंग का, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं वो 4 स्टार या उससे ऊपर की रेटिंग की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर नीचे आकर देखेंगे कि 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार। तो यहाँ पर 4 स्टार एंड अबव की रेटिंग को हम चूज करेंगे। जैसे ही 4 स्टार एंड अबव की रेटिंग को आप चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट इस पेज पर दिखेंगे वो सारे के सारे 4 स्टार एंड अबव रेटिंग के होंगे। इसके अलावा अगर आपको ब्रांड को भी चूज करना है तो आप यहाँ पर ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सैमसंग का लेना है तो आपको सैमसंग, MI या फिर इस तरीके के 2-3 जो ब्रांड है आप उनको चूज कर सकते हैं। जिस ब्रांड के आप मोबाइल को लेना चाहते हैं उनमें से ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रांड के हिसाब से भी सॉर्टिंग या फिल्टरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइस के हिसाब से भी यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं कि किस प्राइस रेंज से लेकर के किस प्राइस रेंज तक आप मोबाइल को खरीद सकते हैं या खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो फिल्टर्स होते हैं ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग होते हैं। मान लीजिए अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप के केस में आपको प्रोसेसर्स, उसकी रैम, तो उसकी स्क्रीन टाइप, स्क्रीन साइज, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके के आप प्रोडक्ट को चूज करेंगे या जिस तरीके के प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं उसके हिसाब से फिल्टर्स आपके चेंज हो जाएंगे और उन फिल्टर का यूज़ करते हुए आपको अपना प्रोडक्ट को परचेज करना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट असोर्ड एंड 4 स्टार एंड अबव रेटिंग के 2 फिल्टर्स को हमेशा ही चूज करें। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में एक फिल्टर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप पॉपुलरिटी, लो टू हाई, हाई टू लो या रिलेवेंस के हिसाब से जो प्रोडक्ट का जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफर। तो फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफर में हमें क्या होता है कि हमें अपने पुराने प्रोडक्ट को बेचते हुए किसी नए प्रोडक्ट को खरीदना होता है। मान लीजिए अगर हमको खरीदना है Redmi 9i, लेकिन हमारे पास है पहले Redmi 9, तो अब हम क्या करेंगे, हमको Redmi 9 को बेच सकते हैं और उसके रेंज के हिसाब से Redmi 9i को खरीद सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफर में आपको यहाँ पर पहले से देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो मोबाइल की प्राइस है Redmi 9 अगर आपको खरीदना चाहते हैं तो आपकी जो प्राइस की रेंज है वो कितने रुपए तक आपको दे सकता है फ्लिपकार्ट। यहाँ पर आप जैसे आप एक्सचेंज ऑफर पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पूछेगा कि किस कंपनी का आपका मोबाइल है, क्या वो चालू है या बंद है, उसका IMEI नंबर क्या है। तो इस तरह की जब आपके कुछ क्वेश्चन जब आप फिल कर देंगे तो फ्लिपकार्ट आपके मोबाइल को वैल्यूएट करेगा, आपके प्रोडक्ट को वैल्यूएट करेगा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस फ्लिपकार्ट कितना दे सकता है। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 3,000 रुपये आपको फ्लिपकार्ट दे रहा है, लेकिन आपको वो 3,000 रुपये कम लग रहे हैं, तो सिंपली आप एक्सचेंज ऑफर के साथ मत जाइएगा, विदाउट एक्सचेंज के ऑफर के साथ ही जाइएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बार ही फिक्स कर देता है कि इसकी जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट इतना ही देगा, यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन एक्सचेंज ऑफर में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका पुराना जो प्रोडक्ट है वो चला जाता है और उसकी प्राइस रेंज कम होकर के आपके नए मोबाइल के साथ आपको मिल जाती है। जैसे आप एक्सचेंज ऑफर को सिलेक्ट करते हैं
तो उसकी जो प्राइस है आपके नए की प्राइस से कम हो जाएगी। और जब कुरियर पार्टनर आएगा उस अपने पुराने नए मोबाइल को लेकर के, तो आपको अपना पुराना प्रोडक्ट जो है, पुराना मोबाइल जो है वो आपको देना होगा। एक्सचेंज ऑफर आपको सिर्फ टेक रिलेटेड चीज़ों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स, इस तरीके की। अगर आप शूज़, कॉस्मेटिक आइटम्स, क्लॉथिंग्स वगैरह इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक्सचेंज ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सचेंज ऑफर भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है जब आपको एक पुराना सामान निकालना हो, एक नया सामान खरीदना हो। एंड एक चीज़ हमेशा ज़रूर ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रेडमी का मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में आपको रेडमी का ही देना पड़ेगा। आप सैमसंग का भी दे सकते हैं, किसी और कंपनी का भी दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांड का प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उसी कंपनी का है, उसी ब्रांड का है, उसी मॉडल का प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट दे सकते हैं एक्सचेंज के रूप में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फाइनल छोटे छोटे पॉइंट्स की। पहला, जैसे कि गारंटी और वारंटी। तो अगर आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो तो उसकी गारंटी और वारंटी को जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर इन केस कभी फ्यूचर में वो ख़राब होता है तो उसकी गारंटी वारंटी ही आपको उसका रिटर्न या रिप्लेसमेंट करा पाएगी कंपनी के द्वारा, ना कि फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो गारंटी वारंटी हमेशा बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिपिंग चार्ज। किसी भी प्रोडक्ट की शिपिंग चार्ज को आपको हमेशा ज़रूर देखना चाहिए। जब आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो 500 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट पर आपको 40 रुपये की शिपिंग चार्ज देखने को मिलती है, अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस के यूजर्स नहीं हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस के यूजर्स हैं तो आप किसी भी ऑर्डर अमाउंट पे आपको किसी भी तरीके की शिपिंग चार्ज देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जो शिपिंग चार्ज होती है वो आपकी वेरी करती है आपके लोकेशन टू लोकेशन। तो आपके लोकेशन पर शिपिंग चार्ज कितनी है या फिर नहीं है, ये चीज़ भी हमेशा किसी भी ऑर्डर को करने से पहले एक बार चेक कर लें। तो इसलिए हमेशा पहले से ही देख लें उस प्रोडक्ट पेज पर कि उसका शिपिंग चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा आपकी लोकेशन पर। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे आपको उसका शिपिंग चार्ज वहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे इस प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ पर आपको पहले ही शो हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है आपके लोकेशन पर कितने दिनों के भीतर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी अगर ज़्यादा टाइम की होती है, मान लो 15, 20, 25 दिन की होती है, तो अगर वहाँ पर आप वेट कर सकते हैं तो ही आप उस ऑर्डर को कीजिएगा, अदरवाइज आप उस ऑर्डर के साथ मत जाइएगा। तो इसलिए आप जैसे पिन कोड डालेंगे तो वहाँ पर फ्लिपकार्ट पहले से आपको उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिखा देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आता है एक फाइनल पॉइंट जो है इंस्टॉलेशन चार्ज। तो फ्रेंड्स, जब हम एसी या टीवी इस तरीके की अप्लायंसेज खरीदते हैं जहाँ पर इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना होता है। टीवी के केस में जैसे वॉल माउंट, जो दीवार पर टांगने का वॉल माउंट होता है, स्टैंड होता है, उसके लिए आपको चार्ज देना होता है। एसी के लिए आपको कुछ कॉपर्स वायर्स के लिए, कई बार कुछ वायर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसलिए जब आप इस तरीके किसी सामान को या किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं तो उसके इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह को भी चेक कर लें, क्योंकि बाद में मान लीजिए आप फिर ये सोचते हैं कि मैंने 30,000 रुपये का एसी भी किया, अब 3,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्ज भी मुझे देना पड़ेगा, क्या बेकार सर्विस दे रहा है फ्लिपकार्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको फ्लिपकार्ट सब कुछ पहले से ही दिखाता है, बस आप देखते नहीं हैं। इसलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस को भी पहले से ही देख लें कि किसी प्रोडक्ट के इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हैं। अगर आप उसको नियर बाई किसी भी लोकेशन पर सस्ते में करवा सकते हैं तो ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दीजिए, अपने नियर बाई किसी भी मैकेनिक को बुला करके उसका काम करा सकते हैं सस्ते में। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट उसके लिए ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उस इंस्टॉलेशन चार्ज को मत दीजिएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्ज जो दिया जाता है तो प्रोडक्ट के डिलीवरी होने के बाद उस मैकेनिक को ही दिया जाता है, जो मैकेनिक आपके पास आएगा, जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आता है। तो इसलिए आप उस मैकेनिक को ना चूज कर करके जैसे आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है अपने नियर बाई किसी भी मैकेनिक को बुला करके अपने काम को करा सकते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को करा सकते हैं, चाहे वो टीवी के केस में हो या फिर एसी के केस में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की देने वाला हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मामार्थ, अजियो, वाशकिन साइट, इस तरह की किसी भी 100+ वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं और उनके लेटेस्ट ऑफर, उनके लूट ऑफर्स, उनके कूपन्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन ऑफर डिजिटल टाइम विद पी। इसके अलावा भी किसी ऑफर के रिगार्डिंग, किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल चैट से बात भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। साथ में अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। साथ में किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी ऑफर के रिगार्डिंग आपको मुझसे बात करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।